दर्शन सा संवाद कार्यक्रम में आज दरभंगा में सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आज संवाद करने का कार्यक्रम है। और आप सब लोग जानते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, वो रीढ़ की हड्डी होते हैं, बैकबोन होते हैं और बेहद ज़रूरी है कि उनसे संवाद जो है किया। खास इस अवसर पर जितने भी पंचायत लेवल के हमारे या ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता हैं, उनसे हम लोगों की बात होगी, संवाद होगा। कभी बेसी जो भी होगा सलाह उनसे दिया जाएगी और उसी हिसाब से संगठन के विस्तार को लेके, संगठन की मजबूती को लेके, पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए उनसे हम लोग जो है डायरेक्ट इंटरेक्शन हम लोग करेंगे। और पहला उजियारपुर समस्तीपुर होते हुए भी दरभंगा हुआ है, इसके बाद मधुबनी, झंझारपुर और मुजफ्फरपुर में ये कार्यक्रम पहले चरण में हुआ है। तो काफ़ी अच्छा लोगों का, वर्करों का रिस्पॉन्स है, एक पॉजिटिव वातावरण में एक प्रोग्रेसिव बात हो रही है, जो कि हमको लगता है कि पहले कभी ऐसा इस कार्यक्रम किसी ने किया नहीं। तो डायरेक्ट जो है पंचायत लेवल के वर्करों से मुलाकात करें, बात करें, संवाद करें। तो इस सिलसिले में हम लोग यहाँ दरभंगा आए, लेकिन बिहार की भी हम लोगों को बहुत चिंता है। प्रति व्यक्ति आए, बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है, जो नीति आयोग की रिपोर्ट में है। बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी, लगभग 2,90,00,000 लोग, जो भारत सरकार का आंकड़ा है, लोग पलायन करते हैं, जो मेरे समझ से ये 3.5 करोड़ 4 करोड़ भी हो सकता है। बड़ी संख्या में लोग बाहर। बिहार में बिजली दर जो है सबसे महंगा है। यहाँ जो प्री मीटर का जो आया है, स्मार्ट मीटर का, लोग परेशान हैं। बिजली बिल में हेरा फेरी हो रही है और सबसे महंगी बिजली जो है बिहार के लोग खरीदते हैं, बल्कि आय में सबसे कम बिहार। तो किस हिसाब से बिहार चल रहा है, बदहाल स्थिति में। और मुख्यमंत्री जो है इन दिशाओं में कोई काम नहीं कर, ना गरीबी, ना बेरोजगारी, ना महंगाई, पूरी तरीके से अपराधियों का बोलबाला हो चुका है। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो चुका है। आए दिनों हम सब लोग जो है, हमको बुलेटिन भी निकालने लगे, कितना हत्या, कितना रेप, कितना डकैती। एक दिन ऐसा नहीं जब बैंक की रॉबरी ना होती हो, डकैती ना होती हो, गोली ना चलाई जाती हो, जनप्रतिनिधि की हत्या की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है और ये डिपार्टमेंट जो है मुख्यमंत्री के अधीन आता है। तो हमको लगता है कि जिस हिसाब से अपराधी बेलगाम हैं, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, पुलिस का भय अब अपराधियों के मन में नहीं रह गया। तो बिहार की स्थिति बड़ी नाजुक है। हम लोगों ने पहले भी कहा था कि हम लोगों की सरकार अगर बनती है तो बिजली को लेकर के खास तौर पर 200 यूनिट फ्री बिजली हमारी सरकार आएगी, तो 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग देंगे। पहले भी हमने बीच में वादा किया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं, मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख लोगों को हमारी सरकार ने जो है सरकारी नौकरी दिया। तो उस दिशा में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, बढ़ता अपराध, उन सब के खिलाफ जो है हम लोग जो है आवाज़ ज़रूर उठाएं। लेकिन मुख्यमंत्री और जो डबल इंजन की सरकार है, 20 साल इनको राज करते हो और लगातार मुख्यमंत्री बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की भी मांग करते हैं। अब तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि बिहार को नहीं देंगे, वोट बिहार से लेंगे लेकिन सौतेला व्यवहार बिहार के साथ करेंगे। तो ये स्पष्ट हो गया। तो इस सिलसिले में सभी लोगों के साथ, अभी तो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद, उसके बाद जनता के बीच हम लोग जो है पूरी टीम के साथ हम लोग उतरेंगे और तमाम जो बिहार के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं,
गरीबों के मुद्दे हैं, उसको सड़क और सदन में उठाने का काम। अपने समस्तीपुर के वाल्मीकि कुमार जो डिप्टी सीएम वैल्यू नहीं करता, न सरकार में वैल्यू करता है, तो हम क्या वैल्यू मतलब है। एक वो काम गिनाए ना, जब से डिप्टी सीएम बने, एक काम बता दो जो विजय सिन्हा के द्वारा किया था जनता के। कोई नहीं गिना सकता है यहाँ बिहार में। बेकार के आदमी का बिना खाली गाड़ी या सिक्योरिटी लेके घूमना हो तो काम है क्या? हमसे ज्यादा जनता के बीच में रहे क्या? हम लोग तो 10 दिन में बिहार की यात्रा हम लोग निकली है, रात दिन रात सड़कों पे हमने बनाया है। हमसे बड़ी जनसभा की है क्या? खुले मैदान में की है क्या? तो ये सब बेकार की बातें हैं। व्यवस्थित होकर के कार्यकर्ताओं से एकांत में इंटरनल पार्टी की बात हो रही है तो भाई अंदर ही होगी ना, खुले में थोड़ी होगी। तो घुटेने में जिसका दिमाग है उसके बारे में क्या है? कार्यकर्ता संवाद आपने चुना है, खास करके मिथिला क्षेत्र को चुना, क्या लगता है राष्ट्रीय जनता दल का कुछ यहाँ से? देखिए, उत्तर बिहार में खासतौर पर पलायन ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है। सीमांचल हो, मिथिलांचल हो, हम लोग चाहते थे मुख्यमंत्री जी को, मैंने कई बार जब वो मुख्यमंत्री थे हमारे मैनिफेस्टो में भी 2020 के तहत सीमांचल के विकास के लिए, मिथिलांचल के विकास के लिए आयोग का गठन जो है होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री लगातार जो है इस बात का जो है इग्नोर करते हैं। इस हिसाब से बिहार चल रहा है बदहाल स्थिति में, और मुख्यमंत्री जो है इन दिशाओं में कोई काम नहीं करता, ना गरीबी, ना बेरोजगारी, ना महंगाई। पूरी तरीके से अपराधियों का बोलबाला हो चुका है, मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो चुका है। आए दिनों हम सब लोग जो है, हम तो बुलेटिन भी निकालने लगे, कितना हत्या, कितना रेप, कितना डकैती। एक दिन ऐसा नहीं जब बैंक की रॉबरी ना होती हो, डकैती ना होती हो, गोली ना चलाई जाती हो, जनप्रतिनिधि की हत्या की जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, और ये डिपार्टमेंट जो है मुख्यमंत्री के अधीन आता है। तो हमको लगता है कि जिस हिसाब से अपराधी बेलगाम हैं, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, पुलिस का भय अब अपराधियों के मन में नहीं रहेगा। तो बिहार की स्थिति बड़ी नाजुक है। हम लोगों ने पहले भी कहा था कि हम लोगों की सरकार अगर बनती है तो बिजली को लेकर के खास तौर पर 200 यूनिट फ्री बिजली हमारी सरकार आएगी, तो 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग देंगे। पहले भी हमने बीच में वादा किया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं, मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख लोगों को हमारी सरकार ने जो है सरकारी नौकरी दिया। तो उस दिशा में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, बढ़ता अपराध, उन सब के खिलाफ जो है हम लोग जो है आवाज़ ज़रूर उठाएं। लेकिन मुख्यमंत्री और जो डबल इंजन की सरकार है, 20 साल इनको राज करते हुए और लगातार मुख्यमंत्री बिहार के विशेष शासकीय दर्जा की भी मांग करते रहे। अब तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि बिहार को नहीं देंगे, वोट बिहार से लेंगे लेकिन सौतेला व्यवहार बिहार के साथ करेंगे। तो ये स्पष्ट हो गया। तो इस सिलसिले में सभी लोगों के साथ, अभी तो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद, उसके बाद जनता के बीच हम लोग जो है पूरी टीम के साथ हम लोग उतरेंगे और तमाम जो बिहार के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, गरीबों के मुद्दे हैं, उसको सड़क और सदन में उठाने का काम। अपने समस्तीपुर के वाल्मीकि कुमार जो डिप्टी सीएम वैल्यू नहीं करता, न सरकार में वैल्यू करता है, तो हम क्या वैल्यू मतलब है। एक वो काम गिनाए ना, जब से डिप्टी सीएम बने, एक काम बता दो जो विजय सिन्हा के द्वारा किया था जनता के। कोई नहीं गिना सकता है यहाँ बिहार में। बेकार के आदमी का बिना खाली गाड़ी या सिक्योरिटी लेके घूमना हो तो काम है क्या?
हमसे ज्यादा जनता के बीच में रहे क्या? हम तो 10 दिन में बिहार की यात्रा हम लोग निकली है, रात दिन रात सड़कों पे हमने बताया है। हमसे बड़ी जनसभा की है क्या? खुले मैदान में की है क्या? तो ये सब बेकार की बातें हैं। व्यवस्थित होकर के कार्यकर्ताओं से एकांत में इंटरनल पार्टी की बात हो रही है तो भाई अंदर ही होगी ना, खुले में थोड़ी होगी। तो घुटने में जिसका दिमाग है उसके बारे में क्या